कितना बेबस हो गया है ये देश। कितने बेबस हैं इस देश के लोग। बेटियों की इज्जत के साथ खेलने वाला आरोपी आज अपने दबदबे का पर्चा लहरा रहा है और बेबस जनता हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जैसे अपनी जुबान, पुरुषार्थ, लड़ने का हौसला पांडवों की तरह सत्ता के हाथों जुए में हार गए हों। एकदम निरीह, लाचार और बेबस। एक बेटी, एक बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोते हुए निकली और उसके करोड़ों भाई देखते रहे। उसके साथ बेबस खड़ा था वही देश जिसके लिए उस बेटी ने मेडल जीते थे। तिरंगे की आन बान शान को अपने कंधों पर ढोया था और जब वह रो रही थी, देश इतना बेबस था कि उसके आंसू भी नहीं पहुंच सका। याद रहे, सिर्फ बेटियां नहीं हारी हैं, देश हारा है, समाज हारा है, भाइयों के चेहरे का रुबाब हारा है, बाप दादाओं की पगड़ी उछाली गई है। सत्ता की शय पर एक बलात्कारी के आगे देश बेबस और लाचार खड़ा है। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर जाटों का अपमान बताने वाले स्वयं उपराष्ट्रपति और तमाम नेता और समर्थक, साथ ही वो जाट लोग जो वाकई सोचते हैं कि उनका अपमान हुआ या किया गया, पता नहीं कल यानी गुरुवार की रात उन्हें नींद भी आई होगी या नहीं, क्योंकि संसद में या बाहर किसी का अपमान हुआ हो या नहीं, पर एक देश की बेटी और आपके पसंदीदा टॉपिक में अगर कहूं तो एक जाट बेटी कल जरूर हार गई। वो और किसी से नहीं बल्कि इस देश के सिस्टम से हार गई। वो चिल्लाती रही, वो गुहार लगाती रही, लेकिन इस देश के हाकम साहब के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। कितने लंबे वक्त तक, लगभग 1.5 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर रात दिन बैठे बैठे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मजाल है कि मन की बात करने वालों के कान निकल आते। नहीं सुनी गई। सिस्टम जिस पर आरोप थे यौन शोषण के, मैं बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूं, उसको बचाने में लगा रहा और यहां देश की वो बेटी हार गई जो इस देश का सर कई बार गर्व से ऊंचा कर चुकी थी। तब तो माननीय प्रधानमंत्री जी को यह परिवार की बेटी लगती थी। साथ भोजन करना, क्रेडिट लेना बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उसी बेटी ने अपनी प्रताड़ना देश के सामने रखनी चाहिए या रखी भी तो अनसुनी कर दी गई। कल तो साक्षी मलिक के सब्र का बांध टूट गया जब यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के करीबी रहे, उनके बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे संजय सिंह को कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। आग में घी तब पड़ गया जब एक पोस्टर पर नजर पड़ी कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। आप देखिए, जीतने पर जो मालाएं संजय सिंह के गले में होनी चाहिए थी वो बृजभूषण शरण सिंह के गले में थी। मैसेज साफ साफ था कि हमारा इन आरोपों से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वही हुआ। संजय सिंह की जीत की खबर सुनी गई और उस पर आहत हुई पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा तुरंत कर डाली। वो रोते रोते वहां से चली गई और बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जहां ये लोग हैं वहां मैं नहीं खेल सकती। और फिर साक्षी ने अपने जूते, जो वो रिंग में पहना करती थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पर रखकर वो चली गई। आप सोचिए किसी खिलाड़ी को उस वक्त कैसा लगता होगा जब उसने देश के लिए मेडल लाने के लिए जी जान लगाए हों, लेकिन उसे इस तरह से मायूस होना पड़ा हो। सवाल उन तमाम लोगों से कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री से, जो कि गलत है, उससे आहत हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन से आप आहत नहीं होते? संसद जैसी इतनी बड़ी जगह पर विपक्ष की गैर मौजूदगी से आप आहत नहीं होते? क्या देश की इस बेटी के आंसुओं से आप आहत नहीं होते? देश का वो गौरव फूट फूट कर रो पड़ा जब उसकी अस्मिता आपसे बचाई नहीं जा रही और आप बात उस मिमिक्री की करते हैं। धनखड़ साहब, आपकी तरफ से एक शब्द नहीं आया। ये भी तो जाट की बेटी है, इनके लिए तो कुछ कहिए। एक बेटी जिस आदमी पर यौन शोषण का आरोप लगाती है, उसको ये देश बचा रहा है, उसका समर्थन करता है। ये देश जहां एक महिला के लिए महाभारत हो जाया करती है, वो देश आज एक बेटी की इज्जत बचाने में नाकाम रहा, हार गया। इस देश का गौरव हार गया। बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वालों के पक्ष में खड़ा है। हार गई है हर एक बेटी। अब इज्जत की बात किस मुंह से करेंगे आप? सोचिए, इस जगह अगर आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती और घर आकर आपको यह कहती कि भैया, पापा, वो आदमी मुझे गलत तरीके से छूता है, मेरा यौन शोषण करता है। अरे कई लड़कियां तो कहने की हिम्मत तक नहीं कर पाती, इसने की तो थी। और आपने क्या किया?
उसी का साथ देंगे, भेज देंगे अपनी बेटियों को, बहन को। अरे जाइए, आज इस एक बेटी से हार गया हर एक भाई, हर एक बाप। इसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं होगी कभी आपकी, याद रखिएगा आप, क्योंकि वो तो आपके मुंह पर तमाचा और वही वो रिंग वाले जूते मार गई। ये देखकर भी आपके खून में उबाल नहीं आया तो मेरे भाइयों, आपका खून खून नहीं अब पानी हो चुका है और इस बात का बेहद अफसोस है।